अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज मैं ना आपको नेचर के बारे में बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत इंसान को पैदा किया है। मैंने ना आज अपनी मेरी छोटी बेटी है तो मैंने उसको आज डांटा, सख्ती से डांटा, किसी बात से मना करा था नहीं, और डांटा। जब मैं डांटा ना तो नाराज़ होके ना दूर चली गई मेरे से। अच्छा, उसके बाद मैं अपने काम में मशगूल हो गया जो मैं कर रहा था। लेकिन जब मैं अपना काम कर रहा था ना तो मशगूल हो गया। 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट गुजरे थे। उसके बाद दोबारा देखा तो बैठी थी। अच्छा, मुझे ये था जब नाराज़ होगी मेरे से ना, मैंने जब उसको आवाज़ दी ना तो मुस्कुराने लगी। तो ये कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने नेचर बनाई है छोटे बच्चों की ना, कि उनमें गुस्सा अगर हो, गिला हो, आप कर भी लें या वो कर लें, लेकिन वो फौरी भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो वो उसके अंदर आप देखेंगे कि बाज़ लोग जो हैं वो गुस्सा उनको आता है तो वो गुस्सा जल्दी नहीं जाता उनका, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका गुस्सा जल्दी चला जाता है। लेकिन ये कहाँ से लेते हैं? ये हम माशरे से लेते हैं चीज़ें, माशरे से हमारे अंदर डेवलप होती हैं चीज़ें, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने तो बहुत खूबसूरत और सादा सी नेचर बनाई है, वेरी इनोसेंट, ठीक है। और एक मैं किसी का सुन रहा था बयान, वो कहने वाला कह रहे थी, बल्कि वो लेडीज़ थी, वो कह रही थी काश अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दे तो मैं दोबारा से अपने बच्चों को छोटा करूं और दोबारा से उनकी परवरिश करूं, कि जो परवरिश में गलती रह गई है वो मैं ना कर सकूं, कि बच्चों को मैं दोबारा से पालूं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा, कीना, ये चीज़ें ये हम लेते हैं, माशरे से लेते हैं, तो ये बहुत सारी गलत चीज़ें जो नेचर के में नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर आ जाती हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे बाद लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे जिनकी नेचर बड़ी ही सफाई, बड़ी ही प्योरीफाइड होगी, बड़े ही नीट एंड क्लीन होंगे। अगर वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो उसके बाद जब आप उनको बुलाएंगे तो वो बिल्कुल आपसे वैसे मिलेंगे जैसे वो आपसे नाराज़ ही नहीं होंगे। यानी कि वो उस एज में भी, कुछ आप बुज़ुर्गों को देखेंगे उनकी एज हालांकि बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बड़े प्यारे लोग होते हैं, वो फिर भूल के फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये इट्स मीन दे आर गुड। तो इंसान को जो है ना अपनी नेचर जो है ना उसके बारे में भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर बताएं। अल्लाह ताला ने इंसान को बोला है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेशक मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। आला अखलाक क्या है? कि कोई ऐसी बात जो आपके मजाज के ख़िलाफ़ हो वो आप बर्दाश्त करें और आप फिर अखलाकियात का मुजाहरा करें, ठीक है ना। तो ये आला अखलाक है। तो हमें चाहिए कि अपने अखलाक को हम बेहतर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो सबसे आला अखलाक जो दुनिया में था वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर किसी से गुस्सा गिला है तो भूल जाना चाहिए, ठीक है, और माफ़ कर देना चाहिए। जब अल्लाह ताला हमारे इतने गुनाहों को माफ़ कर दे तो हम किसी को क्यों नहीं माफ़ करते? माफ़ कर देना चाहिए, आगे चलना चाहिए। इससे इंसान खुद भी हल्का फुल्का हो जाता है और आपस में बाहमी प्यार और मोहब्बत के रिश्ते कायम रहते हैं, ठीक है। तो माफ़ करना सीखें और अपनी नेचर को सादा करें जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था, और उसी तरह उसने हमें ले जाना है आखिरत की तरफ, ठीक है ना। इस दुनिया से हमने चले जाना, एक टाइम मुकर्रर है, तो अच्छी यादें देकर जाएँ। अल्लाह ताला हमारा माइन हामी नासर हो और हमें सही मायनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने कहा था कि आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ, हम भी अपने अखलाक को बेहतर करें। इस पे तो बहुत ही हमें फोकस करना चाहिए। आप खंदा पचानी से बर्दाश्त करें और अपने अखलाक को बेहतर करें और चेहरे पे स्माइल लाएँ, माफ़ कर दें, बर्दाश्त कर लें, बुर्दबारी कर लें, हौसला थोड़ा सा रखें तो अल्लाह ताला बहुत बहुत बड़ा है। जब आप किसी को माफ़ करेंगे तो यकीन जाने वो भी हमें माफ़ करेगा, वो तो हमें माफ़ करता ही करता है। तो कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच।